आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपका पीटी इजली क्लियर कर देगा अगर आप सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेके करते हो। इस वीडियो को मैं टैब पे कर रहा हूँ, आपको बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपको 100% मुझे यहाँ देना है। पूरा का पूरा पीडीएफ कम समय में हम आपके सामने रखने वाले हैं और मैं कहूँ तो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आप कंफर्म है आपके एग्जाम्स में वो आने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक वाइज का आपका पीडीएफ है, ठीक है, बेहतरीन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा आपका पूरा यूट्यूब पे, ठीक है। ये टॉपिक वाइज में एक एक चीज़ बहुत ही सुंदरता से एक एक चीज़ हमने पढ़ा है और उसको उस हिसाब से अरेंज किया है, ठीक है। और एक जो आपको पीडीएफ है 500 प्लस आपका करंट अफेयर्स का ये वाला पीडीएफ, ठीक है, ये 500 प्लस का आपका करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ है जिसमें आपका एमसीक्यू के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया। और एक पीडीएफ है आपका जो पीवाईक्यू का पीडीएफ है। मान लीजिए किसी एक से क्वेश्चन पूछा, इसमें सब है, जीएस साइंस सब जितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम्स में। जैसे कि पूछा गया था कि अंडे का सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं, तो एल्बुमिन, मतलब उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया वहाँ बॉक्स बना के, ठीक है। ये 3 पीडीएफ को मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। और आपको अगर इस पीडीएफ के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, मैं कमेंट में भी दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी। जो भी नॉमिनल चार्जेस है बहुत नॉमिनल रखा गया है और मेहनत इसमें इतना किया गया है कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो उस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके जितना जल्दी हो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक वाइज। अब बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाइएगा, एक भी मिनट में आपका वेस्ट नहीं करूँगा, बस अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, चाहे कुछ एग्ज़ाम जून में है या आपका जुलाई में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट करंट अफेयर्स से। सबसे पहले इसको हम डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं, ट्रिक से भी काफ़ी चीज़ हमने याद करा है। बस यहाँ है वन शॉट और आपका एग्ज़ाम निकालना है और जो आपने सपना देखा है उसको भी रियलिटी में बदलना है। देखिए, सबसे पहले आपका कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है, तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर ने। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। तो 2025-26 का जो रणजी ट्रॉफी है किसने जीता है, तो आप बोलोगे सर जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। किसको हरा के? कर्नाटका को। तो जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी आपको याद रखना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा होस्ट कंट्री जो था वो था भारत और श्रीलंका, मतलब इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। क्या था? T20 वर्ल्ड कप था। जीता कौन? भारत जीता। किसको हराया? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को हराया और ये 10वां सेशन था उसका, मतलब 10वां बार था ये चीज़ याद रखा। जीता कौन? भारत। किसको हराया? न्यूजीलैंड को। हुआ कहाँ? भारत और श्रीलंका में। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप का? तो रोहित शर्मा को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैन ऑफ द, मतलब पूरा प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, तो याद रखिएगा संजू सैमसन को दिया गया। यहाँ से इतना ही याद रखना है। और कैप्टन कौन थे, तो याद रखना है आपको सूर्य कुमार यादव। उसके बाद आता है ओमेन प्रीमियर लीग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन जीता ओमेन प्रीमियर लीग 2026 वाला, तो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ये फीमेल वाला है। महिला प्रीमियर लीग कौन जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। और अभी जो मेल वाला हुआ है, पुरुष वाला हुआ है, उसमें भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही जीता है। इसमें बस 3 चीज़ याद रखना। सबसे पहले कौन जीता, ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। किसको हराया? तो दिल्ली कैपिटल को। तो याद रखना है कौन जीता, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। और 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है ऑरेंज कैप और एक होता है पर्पल कैप, ठीक है। ऑरेंज मतलब जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे टूर्नामेंट में, और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो याद रखिएगा ऑरेंज कैप किसको मिला, तो आपको याद रखना है स्मृति मंदाना को, ठीक है। और पर्पल कैप किसको मिला? सोफिया डिवाइन को। स्मृति मंदाना कहाँ से है, मतलब सिंपल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और सोफिया डिवाइन जिसको बेस्ट बॉलर, दैट मीन्स पर्पल कैप मिला गुजरात टाइटन। स्मृति मंदाना इसलिए भी न्यूज़ में थी क्योंकि इनको 2 अवार्ड दिया गया। एक बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025, प्लस आपको याद रखना है बीसीसीआई का 2025 का बेस्ट वोमेन प्लेयर भी इनको अवार्ड मिला था। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके चलिए बहुत ही अच्छे से सजा के सब चीज़ रखा गया। देखिए वनडे मतलब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो विश्व कप हुआ था, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा नामीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ था, पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें जीता कौन तो याद रखिएगा भारत जीता। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। जीता भारत, हराया इंग्लैंड को। कहाँ हुआ? नामीबिया और जिम्बाब्वे में, याद रखिएगा। और एक चीज़ बस याद रखिएगा कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था तो वैभव सूर्यवंशी। और एक चीज़ याद रख सकते हो, कैप्टन कौन था तो आयुष महात्रे। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 2025 में जो आईसीसी महिला क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था उसको होस्ट कौन किया था? भारत किया था, ठीक है। जीता कौन? भारत जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता। और याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, या इसको बोल सकते हो प्लेयर मतलब पूरा सीरीज का प्लेयर कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरा का पूरा टूर्नामेंट का वो कौन था? तो दीप्ति शर्मा। आपको अच्छे से याद रखना है, दीप्ति शर्मा ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ दीप्ति शर्मा मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि आपका जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कौन था तो वैभव सूर्यवंशी था, ठीक है। T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कौन था तो आप बोलोगे संजू सैमसन था। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है पुरुष का एशिया कप। एक देखो, एक हुआ है एशिया कप अंडर 19 वाला, ठीक है। उसमें कौन जीता? एक अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत जीता। और एक है अंडर 19 एशिया कप, इसमें कौन जीता? पाकिस्तान जीता भारत को हरा के, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? दुबई में। और एक हुआ है एशिया कप, ये है अंडर 19 और ये है एशिया, ये दोनों में डिफरेंस समझना। अंडर 19 बच्चा वाला में कौन जीता? पाकिस्तान। और मेल वाला में कौन जीता? एडल्ट वाले में कौन जीता? भारत। तो यहाँ भारत ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है। कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको अच्छे से याद रखना है वो कौन था तो अभिषेक शर्मा, ठीक है। उसके बाद ईरानी कप देखें 2025-26 किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है, विदर्भ ने रेस्ट इंडिया को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? ठीक है, तो वी फॉर विजय और वी फॉर विदर्भ, विदर्भ ने जीता, यहाँ सौराष्ट्र को हराया, ठीक है। तो ईरानी कप, विदर्भ, विजय हजारे, विदर्भ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 झारखंड, याद रखना। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, पुरुष हॉकी एशिया कप हुआ था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुआ था। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। मैस्कोट क्या था तो चांद था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था तो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में हुआ था, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई अवार्ड दिया है 2025 मतलब 2025 वाला 2026 में दिया जाता है। तो उसमें पॉली उमरीगर जो अवार्ड होता है जिसको बोला जाता है पॉली उमरीगर लिखा हुआ आएगा। या बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल में किसको मिला है तो बेस्ट क्रिकेटर इंटरनेशनल मेल में शुभमन गिल को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो गुजरात टाइटन है, ठीक है, उसके जो आपके कैप्टन हैं वो यही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड बोले या बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल बोले तो शुभमन गिल, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ओमेन बोले तो स्मृति मंदाना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पिछली बार भी दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहे। राहुल गांधी, रोजर बिनी और मिथाली राज, ये राहुल गांधी का नाम पक्का याद रखना। और मिथाली राज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राहुल गांधी आपको राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ स्लिप ऑफ टंग याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, रोजर बिनी और मिथाली राज, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पेज पे बहुत ही सुंदर था। मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो आपका टॉपिक वाइज वाला है पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो होगा, ये मैं आपको श्योर करता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने PDF प्रिपेयर किया, पर जो वो पढ़ा रहा हूँ जो ज़रूरत है लास्ट समय में, ठीक है। अब देखिए हॉकी इंडिया लीग 2026, ठीक है, ये इंडियन लीग भी होता है। किसने जीता था? कलिंगा ने जीता है। किसने जीता है? कलिंगा ने जीता है। आपको याद रखना है कलिंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने जीता हॉकी इंडिया लीग 2026, कलिंगा। आपका लेंसर्स ने जीता है, ठीक है, लेंसर्स हो गया, कलिंगा लेंसर्स, ठीक है, यहाँ याद रहेगा। और बाकी ये सब आप इग्नोर कर दो अभी, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम लोग यहाँ आएंगे। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन, कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले। और आपको पता है 2025 में जो फीफा
फीडे, फीडे मतलब होता है शतरंज, शतरंज का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 वाला फीडे विश्व कप, वो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। जीता कौन था, जावोखिर सिंडरोव, कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 92 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आर्यन वर्सनय, ठीक है, 92 ग्रैंड मास्टर। और जो अगर आपको अगर ये मैं बोलूँ कि ये 92 नंबर के हैं, तो ये एक याद रख सकते हो। अभी कुछ और भी अपडेट हुए हैं, बट मुझे लगता है कि वो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट हाँ 92 नंबर याद रखोगे, बाकी अभी 95 तक आ चुका है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है यहाँ आपका, हाँ यहाँ है आपका ये वाला ग्रैंड स्लैम वाला, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे पहले हम उस पर फोकस रखना है। ऑस्ट्रेलियन, देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, उसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल कौन जीता है, मेल कौन जीता है, तो याद रखिएगा एलेना राया, ये फीमेल है, सॉरी, एलिना रायाबाकिना, ठीक है। तो एलिना रायाबाकिना जो है ये कजाकिस्तान की, और याद रखिएगा तो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो याद रखिएगा एलिना रायाबाकिना जो है कजाकिस्तान की जीती है। और मेल में कौन जीता है, तो कार्लोस अल्काराजा याद रखिएगा, जो कि स्पेन का है। देखो 2025 का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, 4 होता है टोटल, पहला तो ऑस्ट्रेलियन होता है, लास्ट होता है यूएस। तो यूएस जो हुआ था 2025 वाला हम लोग देख लेते हैं। पुरुष कौन जीता, यही कार्लोस अल्काराजा जीता था, ठीक है। और महिला कौन जीती थी, तो अरियाना सेबेलेंका, ये बेलारूस की है और ये स्पेन का है, याद रखिएगा। अब देखो जो 2026 जो चल रहा है, इसमें अभी लेटेस्ट है, ऑल्दो ये बहुत लेटेस्ट है, ये नहीं आने का संभावना है, बट आगे वाले एग्जाम में आपका आएगा। देखिए जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें महिला का हो चुका है 2026 वाला, और जीती कौन है, मीरा एंड्रीवा। कहाँ की रहने वाली है मीरा एंड्रीवा, तो रसिया की रहने वाली है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक बार हम लोग आईपीएल भी देख लेते हैं, ठीक है। आईपीएल जो 2026 वाला हुआ है, विनर कौन था, तो आपको बोलोगे विनर जो है आपका बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स था। कौन था, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इस बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन कौन है, तो रजत पट्टीदार, आपको याद रखना है। रनर अप कौन रहा, मतलब किसको हरा के बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने जीता, तो गुजरात टाइटन का, जिसका कैप्टन कौन है, तो शुभमन गिल। जो विनर था उसको कितना पैसा मिला, तो 20 करोड़ मिला, याद रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरेंज कैप किसको मिला, वैभव सूर्यवंशी को मिला, याद रखिएगा, ये राजस्थान रॉयल के हैं। और पर्पल कैप किसको मिला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कैप और पर्पल का। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप आपको कैगिसो रबाडा, ये गुजरात टाइटन के। तो इतना बस यहाँ से आपको याद रखना, इससे ज़्यादा आईपीएल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया यहाँ। उसके बाद आइए प्रो कबड्डी लीग, आप याद रख सकते हो क्योंकि 2026 में अभी नहीं हुआ है। तो प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था 2025 वाला, तो दबंग दिल्ली ने जीता था। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीता था 2025-26 वाला, तो सर्विसेज ने जीता था। 100 फॉर संतोष, 100 फॉर सर्विसेज, किसको हरा के, केरल को हरा के जीता था, याद रखिएगा। एक होता है आपका खेलो इंडिया बीच गेम, ये 2026 वाला है। तो खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ था, तो दीव में, दमन एंड दीव आपने सुना होगा, तो दीव में हुआ था, घोघाल बीच पे हुआ था, ठीक है, घोघला बीच पे हुआ था, आपको याद रखना, घोघला बीच दीव पे हुआ था आपका क्या, खेलो इंडिया बीच गेम 2026। इस पे टॉप पे कौन रहा था, तो कर्नाटका रहा था। कौन रहा था, कर्नाटका, और इसका शुभांकर क्या था, पर्ल डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद है आपका एक हुआ था, ये भी 2026 में हुआ है, कि राष्ट्रीय विद्यालय मतलब नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है, नेशनल स्कूल गेम, इसमें ये हुआ कहाँ था, पंजाब में, और टॉप पे कौन रहा था, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। एक हुआ था खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, मतलब खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होता है, ठीक है, इसमें टॉप पे कौन रहा, जो इंडियन आर्मी है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी हिसाब से पूरा प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, और याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन आर्मी के साथ साथ याद रखिए कहाँ हुआ, तो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका शुभांकर क्या था, सीन, जो कि एक हिम तेंदुआ था, ठीक है। एक हुआ था आपका 2026 में जो हुआ है आपका विंटर ओलंपिक भी हुआ है, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक। तो ये कहाँ हुआ, तो इटली के आपके मिलन कोर्टिना में हुआ, ठीक है, इटली के मिलन कोर्टिना में हुआ। और याद रखिएगा इस पे टॉप पे कौन था, नॉर्वे। और भारत के तरफ से जो टॉर्च बैरियर, जो टॉर्च उठा के चलते हैं वो कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा टॉर्च बैरियर थे, मिलन कार्टिनो में हुआ, ठीक है। टॉप पे कौन था, नॉर्वे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक हुआ था
ये 2025 में हुआ था। ये पहला था कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो ये मैंने बताया भी था, डल झील में हुआ था। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो ये डल झील श्रीनगर में हुआ। टॉप पे से महाराष्ट्र था, और इसका जो आपका जो शुभांकर था वो कौन था, हिमालयन किंग फिशर था, याद रखिएगा। और एक हुआ था प्रो रेसलिंग लीग, आपको पता होगा, तो प्रो रेसलिंग लीग जो होता है वो हरियाणा थंडर्स ने जीता था। एक अभी लेटेस्ट हुआ है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। क्या हुआ है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है। टॉप पे कौन था, कर्नाटका, और इसका मैस्कोट कौन था, मोरवीर। क्या था, मोरवीर जो था इसका आपका मैस्कोट था। ये मैंने बता दिया। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, स्मृति मंदाना को। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख। बस यहाँ से यही मैं पढ़ चुका हूँ, जो जरूरत है बस वही। उसके बाद हम लोग आते हैं अवार्ड में, ठीक है। स्पोर्ट्स से भी रहेगा, 15-15 मिनट में हर एक टॉपिक कोशिश करना है खत्म करने का। अवार्ड में सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑस्कर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो ऑस्कर को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किससे, एकेडमी। बेस्ट फिल्म कौन था, तो याद रखिएगा वन बैटल आफ्टर एनोदर, वन बैटल आफ्टर एनोदर। बेस्ट डायरेक्टर कौन था, पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले। इसको सीनर के लिए मिला था, इसको हेमनेट के लिए। अब हम लोग आते हैं बाफ्ता, बाफ्ता ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। अब यहाँ एक चीज़ समझना है, थोड़ा कोरिलेट कीजिए, कोरिलेट कीजिएगा, इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए मेन जो पूछा जाता है बेस्ट एक्टर, तो माइकल बी जॉर्डन सीनर के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले। तो याद रखना एक्टर जो है आपका इसमें चेंज हो गया, किसमें, आपका बाफ्ता में। यहाँ जो आपका एक्टर होगा, बाप क्या करता है, आपको मैंने बताया था बाप कैसे मतलब रॉबर्ट की जैसा काम करता है, हम लोग का जैसा। तो एक्टर जो यहाँ है रॉबर्ट आर्मियो, रॉबर्ट आर्मियो। और एक्ट्रेस जो है जो वहाँ थी जेसी बकले, जेसी बकले। और फिल्म जो था यहाँ, ये भी फिल्म आपका यहाँ भी वही है। मेनली फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस से पूछता है, ठीक है। तो फिल्म तो दोनों में सेम है, वन बैटल आफ्टर एनोदर। एक्ट्रेस भी दोनों में सेम है, जेसी बकले। बस एक्टर यहाँ रॉबर्ट आर्मियो है, और यहाँ आपका माइकल बी जॉर्डन है। बट याद रखिएगा डायरेक्टर भी अलग है, डायरेक्टर से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। नहीं, डायरेक्टर यहाँ भी सेम है, पॉल थॉमस एंडरसन और पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है। तो बस चेंज किया हुआ है, बस एक्टर हुआ है। यहाँ माइकल बी जॉर्डन है और यहाँ रॉबर्ट आर्मियो है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बाफ्ता अवार्ड हुआ था इसमें एक इंडियन फिल्म को भी अवार्ड मिला है, एक मणिपुरी फिल्म जिसका नाम है बोंग, ठीक है। बूंग भी बोला जाता है, बोंग, ठीक है। तो ये जो मणिपुरी फिल्म है इसको किस में अवार्ड मिला था, तो याद रखिएगा बाल एवं पारिवारिक फिल्म जो होता है उस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। और इसका निर्देशक आपका लक्ष्मी प्रिया, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना। एक बार हम लोग गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी देख लेते हैं मेनली आपको, लेकिन यही दो से पूछा जाएगा, जल्दी देख लेते हैं। तो इसमें अभिनेत्री सेम है, जेसी बकले हैं, ठीक है। सबसे निर्देशक भी सेम है, देखोगे पॉल यहाँ लिखा होगा, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है। तो एक्ट्रेस तो सब जगह सेम है, डायरेक्टर भी सब जगह सेम है, ठीक है। और फिल्म जो है यहाँ अलग है, ठीक है। ड्रामा में हेमलेट को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक्टर जो है यहाँ वैगनर मोरे को मिला है, मोरा, मोरा, ठीक है। ये गोल्ड किसका है, गोल्ड लिखा, तो गोल्ड किसका है, तो मोरा, मेरा, मेरा बोला, तो वैगनर मोरा याद रखना, ठीक है। बस यहाँ से इतना याद रखो, ये दोनों पक्का याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीसीसीआई का ये अवार्ड के बारे में हम ऊपर डिस्कस हम कर लिए, तो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं। अब देखिए आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2025 का 2026 में। याद रखिएगा हिंदी के लिए किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ममता कालिया को हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। और उसका बुक का जो नाम है वो है आपका, लिटरेचर का जो नाम है जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2025 के लिए। उसके बाद है नवतेज सरन, क्या है आपका, नवतेज सरन। तो नवतेज सरन जो है इनको इंग्लिश के लिए मिला है, याद रखिएगा। और इनका जो कृति है, लिटरेचर है, उनका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। तो इंग्लिश के लिए नवतेज सरन, बुक का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग। हिंदी के लिए ममता कालिया, बुक का नाम जीते जी इलाहाबाद। और मैथिली के लिए डॉक्टर महेंद्र को मिला है धात्री पात के लिए, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक अवार्ड आता है जेसी डेनियल पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो शारदा को, जेसी डेनियल शारदा को मिला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिल्म फेयर। फिल्म फेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ करवा दिया। देखिए ममता कालिया को हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद, नवतेज सरन को किसके लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इंग्लिश के लिए, और महेंद्र को किस नाम, धात्री पात के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका
71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर किसको मिला? शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, इनको मिला था जवान के लिए और इनको आपको 12th फेल के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है रानी मुखर्जी को, किस मूवी के लिए मिला था? मिसेस चटर्जी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो 12th फेल। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदेप्तु सेन। निर्देशक वाला नहीं पूछता है, मेन पूछता है कि फिल्म किसको मिला, ठीक है। तो याद रखना 12th फेल। एक्टर और एक्ट्रेस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फिल्म के बारे में पूछता है कि किस फिल्म को। अब हम लोग फिल्म फेयर देख लेते हैं। ये तो 2025 वाले, ये दोनों जो दिया गया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो दिया गया था फिल्म फेयर में आलिया भट्ट को दिया गया। एक्टर अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। बेस्ट फिल्म आपको लापता लेडीज़ को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था जीना तबान और श्याम बेनेगल को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव। याद क्या रखना है, इसमें ऐसे कम चांसेस है, मेन 71st फिल्म फेयर ही याद रखना, बाकी इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक अवार्ड दिया गया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने का चांस है, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। क्या है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल नरेंद्र मोदी को दिया गया, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो ये दिया गया है भारत और इजराइल के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा दिया गया है मोदी जी को। कौन सा अवार्ड? आपका ऑर्डर ऑफ द नेसेट। एक इसी तरीके से अवार्ड दिया गया, जैसे 2025 में बहुत दिया गया था जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। जैसे मित्र भूषण किसके द्वारा दिया गया था, याद करो। तो मित्र भूषण जो दिया गया था श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्राजील के द्वारा दिया गया था। ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, वही है। तो ओमान का ऑर्डर ऑफ द ओमान, ये किस ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, तो ये भी जो दिया गया है ओमान के द्वारा आपको मोदी जी को दिया गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आपका नेसेट मेडल जो दिया गया है वो पक्का याद रखना। गणतंत्र दिवस का बात कर लेते हैं तो वीरता पुरस्कार दिया जाता है आपको। टोटल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? गैलेट्री अवार्ड दिए गए हैं, प्रेजेंट किया गया है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 70, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अशोक चक्र। आपको पता है शांति के समय का सबसे मतलब बहादुर, मतलब शांति के समय पीस टाइम का जो हाईएस्ट गैलेट्री अवार्ड होता है, शांति समय का ये सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है। तो देखो अशोक चक्र किसको मिला है? तो ये मिला है, आपको सबको पता है, भारत के पहले ऐसे इंसान जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए थे, उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। ये उनको दिया गया है, याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा, कौन से मिशन का भाग थे? एक्सियम 4 मिशन का भाग थे। और भारत के ऐसे पहले पर्सन जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अशोक चक्र किसको दिया गया? याद रखिएगा, कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। और याद रखिएगा विशेष सेवा मेडल किसको दिया गया है? तो कर्नल सोफिया को दिया गया, ऑपरेशन सिंधु में उनकी भूमिका के लिए। गणतंत्र दिवस परेड का अगर हम लोग बात करें तो सबसे बेस्ट झांकी का जो दर्जा दिया गया था किसको दिया गया था? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र को दिया गया था, महाराष्ट्र को दिया गया था। गणेश उत्सव को उन्होंने प्रदर्शित किया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने सब चीज़ कर लिया। आगे आइए, थोड़ा बस थोड़ा सा समय दीजिए, हर चीज़ हो जाएगा। यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार जो दिया गया है वाइसाई कैथेड्रल चर्च, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। टेलर अवार्ड बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो टी फॉर टेलर, टी फॉर टॉबी। तो टेलर पुरस्कार जो दिया गया ये टॉबी केयर्स को दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 वाला दिया गया था, 2025 वाला अब दिया गया है 2026 में। तो 2025 वाला जो दिया गया है ग्रासा मैसेल को दिया है, ग्रासा मैसेल, जो कि मतलब मोजाम्बिक के एक ह्यूमन राइट कार्यकर्ता है। तो ये आने का संभावना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रासा मैसेल को दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था 2026 का, याद रखना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। तो वहीं दिया गया था वर्ल्ड टीचर अवार्ड जो दिया गया था, ठीक है। ये किसको दिया गया था? भारतीय शिक्षा रोबेल नागी को दिया गया था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा पुरस्कार देख लेते हैं 2026, यहाँ से कंफर्म है, कल भी आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। अभी जो बहुत सारे एग्जाम हुए, इवन आपके उसमें भी पूछा गया था, बिहार ये यूपी कांस्टेबल में डायरेक्टली पूछ, देखो ये हम पहले बना के दिए थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, भगत सिंह कोसिहारी वाला पूछा था। ये पहले का पीडीएफ प्रिपेयर किया गया, कुछ कुछ इसमें अपडेट किया गया, तो ये पहले हम दे दिए थे, बस पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है। देखिए तो पद्मा पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखिएगा 131 लोगों को दिया गया, 5, 13, 113, याद करो 5, 13, 113। तो 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 13 को पद्मश्री दिया गया। एकदम अच्छे से याद रखना, मैंने फिर से बताता हूँ, 131 को दिया गया है, 5, 13, 113। 14 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया। इसमें कितने महिलाएं? तो 14 हैं। आप याद रखिए,
5 जो पद्म विभूषण है इनका नाम एकदम टंग पे रखना, बाकी जो मैं बताऊंगा उसको याद रखना। सबसे पहले कला वाला याद रखना, धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है मर्दों उपरांत कला में। एक है एन राजम, इनको भी मिला है कला में, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक मामला मतलब सिविल मामले में किनको किनको मिला है, केटी थॉमस को मिला है सार्वजनिक मामला में, ठीक है। वी.एस. अच्युतानंदन को मिला है सार्वजनिक मामला में, और एक और याद रखने का साहित्य और शिक्षा में पी नारायणन को मिला है। तो ये 5 लोग हैं, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। अब देखो जो 13 लोग हैं जिनको क्या मिला है आपको, वो है पद्म क्या विभूषण, ये क्या है पद्म भूषण, ये दूसरे नंबर का। इसमें 13 में कुछ कुछ जो मैं आपको यहाँ जो मस्ट है आपको याद करना, एक है अलका याग्निक, इनको कला के क्षेत्र में मिला, एकदम याद रखना, पद्म भूषण मिला है। भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम पक्का याद रखना। तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, शत्रुघ्न सिन्हा पक्का याद रखिएगा, शिबू सोरेन पक्का याद, इतना आपको नहीं बताएगा कि ये याद करके रखिए, एकदम क्रक्स दे रहा हूँ इसका, ठीक है। उदय कोटक अच्छे से याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा विजय अमृतराज। तो 1 2 3 4 5 बस याद रख लो पद्म विभूषण में, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, शत्रुघ्न सिन्हा, शिबू सोरेन, उदय कोटक और विजय अमृतराज जो कि खेल से है। शिबू सोरेन आपको पता है सार्वजनिक मामला, ठीक है, पॉलिटिशियन थे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा कला है आपको पता है। भगत सिंह कोश्यारी ये भी आपके पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के। और अलका याग्निक तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इतना जरूर याद करके रखिएगा। एक अवार्ड और है आपका व्हिटली अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन माना जाता है कि जो पर्यावरण के क्षेत्र का ये ऑस्कर है, तो ग्रीन ये जो 2026 का जो व्हिटली अवार्ड मिला है ये किनको मिला है, तो याद रखिएगा 2 पर्सन का नाम, एक है प्रवीण शेख और दूसरा है आपका बरखा सुब्बा। तो प्रवीण एंड बरखा को क्या मिला है, व्हिटली अवार्ड मिला है, ठीक है। तो चलिए, तो जो पद्मा अवार्ड पे हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। पद्मा अवार्ड हमने क्या पढ़ा था कि टोटल जो मिला है कितना को मिला है, ठीक है, ऊपर चला गया, इधर आ जाइए, ऊपर सरस्वती सम्मान भी देखना है। चलिए, तो टोटल जो मिला है 131 लोग को मिला है, जैसे 5 जो है पद्म विभूषण है और 15 जो है आपका पद्म भूषण है और 113 जो है पद्मश्री। एक इसके साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। एक अब देखो, तो 113 लोगों को पद्मश्री मिला, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है 113 में याद रखना कुछ क्रिकेटर का नाम, जैसे रोहित शर्मा को क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया, 113 में इनका भी नाम है। हरमनप्रीत कौर ये भी क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, इनको भी दिया गया है। और एक सविता पुनिया का नाम याद रखिएगा, ये हॉकी है। तो सविता पुनिया, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत ये सब क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री दिया गया है 2026 का। 3 ऐसे नाम जो बिहार के हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, तो बी फॉर बिहार, तो बिस्वा याद रखना, बी फॉर बिस्वा, बी फॉर भारत, और एक है गोपाल जी त्रिवेदी। तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बिस्वा जो है, ठीक है, ये इनको फोक के लिए मिला, मतलब आर्ट के लिए, कला के लिए, किसमें, तो डोमकच डांस करते हैं, ठीक है। इनका डांस देख के पूरा विश्व में फेमस है ये, तो विश्वा को मिला है डोमकच डांस के लिए कला के क्षेत्र में। उसके बाद है भरत, ये है विश्वा, ये है भरत, ठीक है। भरत इसको भी कला के क्षेत्र में मिला है, ये भोजपुरी सिंगर है। और एक है गोपाल जी, ठीक है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, ये याद रखिएगा। एक अवार्ड यहाँ भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान। याद रखिएगा 2025 का 2026 में सरस्वती सम्मान हमेशा एक साल बाद दिया जाता है, तो 2025 में जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को। किसको दिया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। और इनका जो कृति है हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय और क्या है, हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी प्रकार से ज्ञानपीठ अवार्ड भी आपको याद कर लेना है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। और जो 2025 वाला जो कि 60वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये तमिल कवि और गीतकार है जिनका नाम है आर वेरुमुथु। तो आर वेरुमुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आपको पता है जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, जो गणित होता है, उसमें नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो उसके जगह होता है आपका एबल अवार्ड। तो एबल अवार्ड जो होता है, माना जाता है कि गणित के क्षेत्र का क्या है, ये ऑस्कर है। तो एबल अवार्ड 2026 किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है जर्मनी के ही रहने वाले हैं जेरार्ड फाल्टिंग को दिया गया है। किसको दिया गया है, जेरार्ड फाल्टिंग को दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा।
पक्का इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आ जाइए, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो हमने पद्मा अवार्ड भी कंप्लीट कर लिया, कितनी सुंदरता से हमने कर लिया, देखो ठीक है, बस साथ बनाए रखिएगा। देखिए उसके बाद है आपका कि भारतीय रेल का ठीक है सर्वोच्च सेवा पुरस्कार किसको दिया गया, तो याद रखिएगा चंदना सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा चंदना सिन्हा को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इजराइल का शांति पुरस्कार, इनको बहुत शांति का पुरस्कार मिला है ये ट्रम्प जी को, बट ये शांति का काम करते नहीं है। ठीक है, तो इजराइल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं बताऊं बस ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ये है विल्ले रिसर्च पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांत लहरिया को विल्ले रिसर्च पुरस्कार मिला है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला था, तो जयंत विष्णु नारिलकर को मिला था, जयंत विष्णु नारिलकर को मिला था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला था, जो 2026 में नहीं मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 का, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारिया एंजेला हंगरिया इनका नाम था, मारिया एंजेला हंगरिया, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री किसको मिला है, शशि थरूर को। शशि थरूर आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अभी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है द सेग हु री इमेजिन इंडिया। ठीक है, ये बुक किसने लिखा है, शशि थरूर ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको दिया गया है, स्वाति संता कुमार को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ठीक है महासचिव पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो स्वाति संता कुमार को दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति पुलिस स्कॉलर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सिक्किम को दिया गया है। ठीक है, सिक्किम को दिया गया। अब नीचे कमेंट करना कि बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया है, बिहार के पुलिस को कौन सा अवार्ड दिया गया है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति पुलिस स्कॉलर पुरस्कार किसको दिया गया है, सिक्किम को दिया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ठीक है व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, तो सीता श्लोक को मिला है। और संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा, सब पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। ऊपर क्या मिला था, शांति पुरस्कार इसको मिला था। यहाँ क्या मिल गया, इजराइल का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और पता है इजराइल का कैपिटल क्या है आपका, जेरूसलम। करेंसी क्या है, न्यू शेकेल। उसके बाद है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, देखो एक है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, एक है आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो अगर वहाँ लिखा जाएगा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो जिनाली मोदी नाम याद रखना, जिनाली मोदी क्या है, यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और सिंपल लिखा हो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो याद रखना सुप्रिया साहू। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। टाइम पत्रिका का सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम्स पत्रिका ने सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है, नील मोहन, जो कि गूगल के सीईओ है। इंदिरा गांधी 2025 वाला ही याद रखना, जो ऊपर मैंने याद करवाया था 2024 वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, तो याद रखिएगा, जिसका ये अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ठीक है, मुंगवा का ग्रैंड ऑर्डर गोल्डन क्राउन। ठीक है, ये नाम है, याद रखिएगा। ऑल्दो ये नहीं पूछा जाएगा, मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, बट ये डोनाल्ड ट्रंप है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो उसके बाद ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है, तो सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है भू विज्ञान का नोबेल बोला जाता है इस अवार्ड को, क्रैफोर्ड पुरस्कार, तो वीरभद्र रामनाथन आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। वार्षिक रामसर अवार्ड किसको दिया गया है, वार्षिक रामसर अवार्ड, ये पहली भारतीय थी जो इनको मिला था रामसर अवार्ड, तो याद रखिएगा जय श्री वेंकटेश। और इसी तरीके से मैंने करवाया था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया था, तो वर्षा देशपांडे को। और ये क्या है, रामसर अवार्ड किसको मिला है, जय श्री वेंकटेश को मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हमने ज्ञानपीठ कर लिया, आर वेरुमुथु को मिला है, एवल अवार्ड कर लिया, जेरेड फाल्टिंग को मिला है। और याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, कौन जीती है, तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन जीती है, तो साध्वी सतीश जीती है, जो कि कहाँ की रहने वाली है, तो गोवा की रहने वाली है। कुछ अवार्ड और है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपका काम हो गया। उसके बाद है देखो एक पर्सन है जिनका नाम है टेसी थॉमस, ये माना जाता है इनको जैसे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, तो ये मिसाइल ओमेन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को जाना जाता है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पोलस मोर
ग्रेगेस पुरस्कार मिला। आप याद रखना, पोलस मॉर जो है अवार्ड इनको मिला है, याद रखिएगा। मिसाइल जहां गिरेगा मर जाएगा, तो पोलस मॉर जो अवार्ड है टेसी थॉमस को मिला है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट ऑफ ईयर आपको पूछा जाएगा। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, अगेन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मिला है। आपको अच्छे से याद रखना है किसको मिला है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मिला है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका कि जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसरो के जो प्रमुख है, ठीक है, वी आर नारायणन, क्या नाम इनका? वी आर नारायणन, वी आर नारायणन। तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसको मिला है? तो ये 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायण, उनको क्या मिला है? जीपी बिरला अवार्ड मिला है, ठीक है। फीफा का शांति पुरस्कार ये शांति का पुरस्कार बस ले ही रहे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फीफा, फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से इसको क्या करेगा? आपको इसको होस्ट करेगा। उसके बाद है आपका सलमान रुशीद, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस राइटर है, इनको अवार्ड दिया। इनका एक बुक का नाम होगा द मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटनिक वर्ड्स, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। तो डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सलमान रुशीद, ऑल दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ गया तो गलत मत करना, ये याद रखिएगा। विश्व शांति और सुरक्षा लीडर पुरस्कार किसको मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा लीडर पुरस्कार किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है, ठीक है। 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था? सोनू निगम को। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी 2026 में दीनानाथ मंगेशकर, 2026, ये दीनानाथ है, वो लता मंगेशकर है, तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 किनको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। इनसे दो क्वेश्चन आपको पता होगा। कैलाश सत्यार्थी को पहला तो ये करंट अफेयर से दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, साथ ही साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्होंने एक बुक लिखा है द करुणा, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला था? आरबीआई को मिला था। आरबीआई का भी चेयरमैन कौन है? मैंने आपको बताया था, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा 26 नंबर के आरबीआई के, याद रखना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना मैंने करवा दिया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब बीबीसी स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको मिला है? स्मृति माना। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आपको दिव्या देशमुख, शतरंज की ये खिलाड़ी है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल और एक होता है मैन बुकर। तो मैन बुकर जो इंग्लिश में छपता है, तो मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया था? डेविड स्ले को दिया गया था। बुक का नाम क्या था? फ्लैश। तो बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्ले को दिया गया था। और बुक का नाम क्या था? आपको याद रखना है, बुक का नाम क्या था? तो ये था आपका डेविड स्लाई, और बुक का नाम था आपका क्या? तो वो है आपका फ्लैश। क्या है आपका? फ्लैश जो है आपको अच्छे से याद रखना है, फ्लैश, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 किसको दिया गया था? भानु मुस्ताक को दिया गया था, ठीक है। ये कन्नड़ लेखिका है, इनका बुक का नाम था हार्ट लैम्प, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया था? तो दीपा अवस्थी ने किया था। तो 2025 का मैन बुकर अवार्ड डेविड सलाई, बुक का नाम फ्लैश, और मैन बुकर इंटरनेशनल वाला बोलेगा तो ये याद रखना भानु मुस्ताक, बुक का नाम हार्ट लैम्प। याद रखना अभी लेटेस्ट एक है, ठीक, ये मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ कि जो आपका ये तो 2025 का हमने बात किया, 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दे दिया गया है। वो किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, वो जो दिया गया है यांग स्वांगजी को दिया गया, यांग स्वांगजी को दिया गया है। और इसका इस इंग्लिश ट्रांसलेशन जो दिया गया है लिन किंग। मैन ये याद रखना किसको दिया गया है? तो यांग स्वांगजी को दिया गया है, और बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका गोल्डन मार्कुरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया है, याद रखिएगा। विंग्स इंडिया 2026 हर साल शो होता है, विंग्स इंडिया एयर शो कहाँ हुआ था 2026 में? तो आपको पता है हैदराबाद के बेगमपेट में हुआ था, वो भी चीज़ याद रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो आर.के. श्री कुमार को दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंस, जितने भी समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2025-26 में जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखें। सबसे पहले ये दो देख लेते हैं।
सबसे पहले याद रखना रायसीना डायलॉग होता है, आपने सुना होगा हर साल रायसीना डायलॉग होता है। कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। इस बार के जो हमारे अतिथि कौन थे रायसीना डायलॉग के? तो याद रखिएगा आपका फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। तो फिनलैंड के जो है आपके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब याद रखिएगा रायसीना डायलॉग के इस बार के क्या थे? आपके अतिथि थे। आसियान 2026 याद रखो, आसियान पूछे या ईस्ट आसियान पूछे, 48 नंबर का कहाँ हुआ है? तो फिलीपींस में हुआ है। अच्छे से याद रखना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आइए अब यहाँ देखिए 51 G7 समिट जो 2025 वाला हुआ था, जो कि 51 नंबर का था, ये कहाँ हुआ था? कनाडा के एल्बर्ट में हुआ था। ठीक है, देश कौन सा था? कनाडा। 2026 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा जो G7 समिट है, ठीक है, जो G7 समिट है, याद रखिए जो G7 समिट जो 52 नंबर का जो G7 समिट है वो फ्रांस में होगा। आपको याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो इसको हेड करेंगे, मतलब सिंपल सी बात, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको 51 कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ G7। 52 कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। G20 का बात करते हैं, G20 कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ था। G20 कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। 2025 वाला, 2026 वाला कहाँ होगा? अमेरिका में। अच्छे से याद रखना, अमेरिका के फ्लोरिडा में। 26 वाला ज़्यादा फोकस रखना, जैसे G7 2026 वाला फ्रांस में होगा। ठीक है, आपका 2026 का G20 आपका अमेरिका में होगा। नाटो जो हुआ था नाटो टोटल याद रखिएगा 32 इसमें देश हो गए हैं। फिनलैंड एंड स्वीडन भी जुड़ गया है, तो 2 नया देश फिनलैंड एंड स्वीडन याद रखिएगा। ठीक है, 2025 वाला जो हुआ था नेदरलैंड के हैग में हुआ था। ठीक है, अब 2026 वाला कहाँ होगा? तो तुर्की का जो राजधानी है, तुर्किया का जो राजधानी है वो अंकारा। याद रखिएगा तुर्की से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी होता है, ठीक है, वो भी जो 2026 वाला होगा वो तुर्की में ही होगा। तो याद रखिएगा नाटो का 2025 वाला समिट नेदरलैंड के हैग में हुआ था, और 2026 वाला ये कहाँ होगा? तो याद रखिएगा तुर्की की राजधानी अंकारा में होगा, ये याद रखिएगा। और कॉप 31 जो है वो भी तुर्की में होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है संघाई SCO समिट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो SCO समिट जो है 2025 वाला चाइना में हुआ था, याद रखिएगा। 2026 वाला जो है किर्गिस्तान का जो कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, 2025 वाला तो चीन के तियानजिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के तियानजिन में। 2026 वाला जो होगा ये किर्गिस्तान के बिश्केक में होगा, याद रखना। 2025 और 26 वाला ज़्यादा ध्यान रखना। ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करें, पिछला ब्रिक्स जो हुआ था, ठीक है, COP 30 और ब्रिक्स 2025 वाला जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। तो 17 नंबर का जो ब्रिक्स था 2025 वाला वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये पक्का याद रखना, जो 18वां नंबर का होगा 2026 में वो भारत आयोजित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब होता है आपका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु पे होता है। इसको होस्ट कौन करता है? तो UNFCCC के द्वारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्बैट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। इसका जो सही आंसर होगा यूनाइटेड, मतलब फुल फॉर्म होगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, आप ध्यान दो। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। COP 30 कहाँ? तो मैंने बताया ब्राज़ील में होगा। COP 31 जो 2026 वाला है वो कहाँ होगा? तुर्किया में। नाटो भी 2026 कहाँ होगा? तुर्किया में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तुर्किया 2026 में नाटो और COP दोनों को क्या करेगा? होस्ट करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब और आइए, थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बाकी हमने आपके लिए पूरा मेहनत कर दी है। ठीक है, AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ था? तो आपको पता है इंडिया में हुआ था। ठीक है, आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, AI इम्पैक्ट समिट 2026, क्या AI इम्पैक्ट समिट 2026 आपको याद रखना है। उसके बाद है WHO का दूसरा जो पारंपरिक होता है, डेट मीन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 2025 में, याद रखिएगा। यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अर्थ शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, डेट मीन्स इंडिया इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है 2025 कहाँ हुआ है? तो हरियाणा के पंचकुला में, और इस बार का थीम था साइंस फॉर
प्रॉस्पेरिटी फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है एआई शिखर सम्मेलन हो गया। देखो एक तो था एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है, जो 2000 कहाँ गया यहाँ, जो भारत में आपका हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, भारत में आपका हुआ है, ये वाला 2026 वाला फरवरी के मंथ में हुआ था एआई इम्पैक्ट समिट, इम्पैक्ट है। और एक एआई समिट जो हुआ था, ठीक है, एक एआई समिट हुआ था, एआई शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिसमें मोदी जी भी गए थे। ठीक है, ये पेरिस में हुआ था। एआई शिखर सम्मेलन 2025 वाला पेरिस और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाला इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली के ये है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो भारत मंडप न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां 2025 में हुआ था हिंद महासागर। तो अगर 8वां अगर आपको पूछेगा, जो कि कम चांसेस है, तो वो मस्कट ओमान में होगा। एक्चुअली ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट है। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट मुझे लगता है 9वां पूछ सकते हैं। तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर मतलब होता है इंडियन ओशन समिट। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये मॉरिशियस में हुआ है, याद रखिएगा। हिंद महासागर सम्मेलन 2026 वाला कहाँ हुआ है, तो मॉरिशियस में हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बाकी सब हम लोग ने कर लिया। उसके बाद है आपका एससीओ, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, एससीओ समिट कहाँ होगा। ठीक है, तो 2025 वाला एससीओ कहाँ हुआ था, तिएनजिन चाइना में हुआ था। 2026 वाला कहाँ होगा, तो किर्गिस्तान के बिश्केक में होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये दुबई में हुआ है 2026 में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, याद रखिएगा। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दुबई में हुआ है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा, तो सौर गठबंधन महासभा ये नई दिल्ली में हुआ है। और चेयरमैन कौन है, इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है इंडियन सोलर अलायंस का। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो है आशीष खन्ना। कौन है, आशीष खन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 56 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 2025 का है, 2026 में जहाँ होगा 2026 में खुद बोलूँगा। ठीक है, ये 2026 में नवंबर दिसंबर में होगा फिर। तो 56 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, गोवा में होता है। इसमें मेन जो होता है, पूछा जाता है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, जो बेस्ट फिल्म होता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला स्किन ऑफ यूथ को मिला, याद रखिएगा। और इसमें पार्टनर कंट्री कौन था, तो जापान था, याद रखिएगा। और एक अवार्ड और होता है इसमें, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इसमें, तो रजनीकांत को दिया गया। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका समिट है, एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट याद रखना, जो हमारा प्रसार भारती है, प्रसार भारती, ठीक है, जिन्होंने वाटिका टीवी लॉन्च किया था, तो प्रसार भारती का जो क्या है चेयरमैन चेंज हो गया। अब जो प्रसार भारती के चेयरमैन होंगे वो होंगे आपके प्रसून जोशी, जो होंगे आपके प्रसार भारती के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा कि ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट, जब टैब पे पढ़ाते हो ना, एक सांस में बोलना पड़ता है, मतलब 1-2 सेकेंड भी नहीं रुकते हैं। वही बोर्ड पे पढ़ाते क्या, मतलब बोलते हुए लाइव में, जब लाइव लेते हैं देखो, बोलना है, कमेंट देखना है, तो उसमें सांस लेने का समय मिलता है। पर जब टैब पे पढ़ाता हूँ ना, 1 भी मिनट में आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, 1 शॉट में ख़त्म। ठीक है, बस बीच बीच में थोड़ा सा मैं पानी पिया करूँगा। देखो, तो नए उपराष्ट्रपति आपको पता है कौन है, CB राधाकृष्ण है, सबको पता होगा। न्यायमूर्ति हमारे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53 नंबर के बने हैं, वो कौन बने, सूर्यकांत। ठीक है, कौन बने, सूर्यकांत, जिन्होंने, ये रीज़न है कांग्रेस जनता पार्टी के निकलने का रीज़न कौन है, सूर्यकांत, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है हमारा, अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल याद रखिएगा, महान्यायवादी जिनको बोला जाता है। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल जो है, याद रखिएगा, फिर से उनको रीनियुक्त कर लिया गया, R वेंकट रमनी। ठीक है, R वेंकट रमनी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल हमारे R वेंकट रमनी, अच्छे से याद रखिएगा। और चलिए यहाँ से ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, एक होता है NGT, NGT का भी चेयरमैन कौन है, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये पहले भी वही थे, अभी भी वही है। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव। स्थापना कब हुआ था NGT का, 2010 में। ठीक है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26वें नंबर के हैं, ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा हमारे कैग कौन है, कैग आपको पता होगा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल।
तो ये है संजय मूर्ति। ध्यान देना, संजय मूर्ति अगर बोलेगा तो ये कैग है हमारे, और संजय मल्होत्रा बोलेगा तो हमारे 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है, याद रखिएगा। ये पक्का याद रखना। सीडीएस हमारे चेंज हो गए हैं, नए जो सीडीएस है हमारे एनएस राजा सुब्रमणी, इससे पहले अनिल चौहान थे बट अब वो हट गया। सबसे पहले जो हमारे सीडीएस कौन थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वो थे विपिन रावत। अभी कौन है, एनएस राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनको फिर से रीनियुक्त कर लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आपको अच्छे से याद रखना है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल सिंह, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सीबीसी कौन है, मैं जहां बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये नए नियुक्त हुए हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका भी नाम याद रखिएगा। ये है सीएजी हो गया, ये है सीएजी है, ठीक है, संजय मूर्ति, और ये है सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये भी नियुक्त हुई थी तो टीसी कल्याणी। चीफ डिफेंस ऑफ सीडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको रीनियुक्त किया गया अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल, याद रखिएगा। सीबीसी, ये बहुत पहले से ये नहीं पूछा जाएगा बट जहां मैं इस साइड लगाऊंगा समझ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीसी याद रखना प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई याद रखना प्रवीण सूद, निर्देशक, निर्देशक मतलब डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, डायरेक्टर, ठीक है। महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल, निर्देशक मतलब डायरेक्टर। इसके बाद है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार गोयल, ये भी अच्छे से याद रखना, ये नए 2025 में आए थे। आईबी के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर, तो तपन कुमार डे का। रो के प्राग जैन, ये 2025 में है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो अभी लेटेस्ट है आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये है राकेश अग्रवाल, ठीक है, राकेश अग्रवाल, ठीक है। ईडी याद रखिएगा राहुल नवीन, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक से भी ये सब याद करवाया था बट अभी आपको एकदम माइंड में एकदम ड्रिल्ड करते हुए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक अनुराग गर्ग। एसएसबी बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्री संजय सिंघाल, याद रखिएगा, ठीक है। और आईटीबीपी का नहीं बताया क्या यहाँ, आईटीबीपी का याद रखिएगा, नए नियुक्त हुए हैं आईटीबीपी शत्रुजीत कपूर, ठीक है। शत्रुजीत कपूर जो है आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ के जो पहले थे वो अभी भी हैं, तो ज्ञानेंद्र प्रताप। और आईटीबीपी के याद रखिएगा, आईटीबीपी का याद रखिएगा शत्रुजीत कपूर, आगे होगा शायद आईटीबीपी, ठीक है, तो शत्रुजीत कपूर, ठीक है। और बीएसएफ का भी याद रखिएगा, बीएसएफ, ठीक है, प्रवीण कुमार, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, प्रवीण कुमार। चलिए अब यहाँ कुछ देख लेते हैं। बीएसएफ के प्रवीण कुमार, आईटीबीपी के शत्रुजीत कपूर। देखो थल सेना के जो थे वही है अभी भी, कौन है ये आपके उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। नौसेना के आपको चेंज हो गए, याद रखिएगा। अब जो है पहले थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब जो नए हैं ये है आपके कृष्णा स्वामीनाथन। और वायुसेना अमरप्रीत सिंह, आपको अच्छे से याद रखना है। थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर और नौसेना 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। अभी नए नियुक्त होने वाले एयरफोर्स के, बट अभी वो पदभार नहीं संभाले तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। देखो अब ये 9 राज्यपाल है जो अभी नए नियुक्त हुए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रहेगा क्विक। मैंने बोला ना, मैंने वो चीज़ आपके सामने रखा है जो आपका कंफर्म है, अभी का एग्जाम में आएगा। अब देखो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के चेंज हो गए, आर.एन. रवि, पश्चिम बंगाल आर.एन. रवि। महाराष्ट्र कैसे याद करवाया था, याद करो, महाराष्ट्र जिशानुदेव वर्मा। तेलंगाना याद रखना शिव प्रताप शुक्ला। बिहार इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। नागालैंड नंद किशोर यादव। हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता। तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर, ठीक है। और आपका ये, ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, केरल के भी है ये, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह। मैंने कैसे याद किया, अरे दिल जीत लेता है ना, तरनजीत में अरे जीत, इसी तरीके से थोड़ा याद रखना है। लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो यहाँ से ये पक्का याद रखिएगा, यहाँ से अपॉइंटमेंट से आपके रहते हैं। CISF ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर ही पहले ही मारा हुआ है, ठीक है। ये 2025 में आए थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF के
प्रवीर रंजन, याद रखना प्रवीर रंजन। और प्रवीण कुमार मैंने किसका बताया था, बीएसएफ का। आईटीबीपी आ गया देख लो, शत्रुजीत कपूर, ठीक है। एनसीसी भी, ये सब 2025 में अपॉइंट हुए थे। ये थे विजेंद्र, यहाँ वीरेंद्र लिखा गया है, यह है विजेंद्र, विजेंद्र भट्ट, ठीक है, विजेंद्र भट्ट, आपको अच्छे से याद रखना है, विजेंद्र भट्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की, हाँ ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीसी के कौन हो गए, विजेंद्र भट्ट। आईटीबीपी के कौन हो गए, महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत कपूर, ठीक है। और आपके सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन और प्रवीण कुमार आपको याद रखना है बीएसएफ के, ठीक है। आईटीबीपी की जो आपका आईटीबीपी तो हो गया, आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, इंपॉर्टेंट है, महिला है, पहली भी है, तो याद रखिएगा सोनाली मिश्रा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमेशा मोदी जी होते हैं। इनका उपाध्यक्ष भी चेंज हो गया और सीईओ भी। तो जो उपाध्यक्ष है ये है अशोक लहरी, कौन है आपके, अशोक लहरी। और जो सीईओ है वो है निधि छिब्बर, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब पहले के एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, यह है रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखिएगा। यूपीएससी के कौन है, याद रखिएगा, ये भी 2025 में आया था, अजय कुमार, ठीक है। 23 में आपके जो विधि आयोग है दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग, आने की संभावना है, विजय किशोर राहटकर 2025 में अपॉइंट हुई थी। महिला आयोग जो बिहार की उसकी कौन है, अप्सरा, ठीक है। उसके बाद है 16वां वित्तीय, जब ये पीडीएफ तो आपके पास होगा ही ना, तो आप जो मैं छोड़ा हूँ वो देख सकते हो, बट ये वीडियो देखना है बस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है। याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग अरविंद पनघरिया, ये पूछा भी जा चुका है। 8th पे कमीशन के रंजन कुमार देसाई, ठीक है। उसके बाद UIDAI का भी सीईओ चेंज हो गए हैं, अब है सौरभ विजय, सौरभ विजय, पहले थे भुवनेश, अब है सौरभ विजय, याद रखिएगा आपके UIDAI के। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तुहिन कांत, अच्छे से याद रखिएगा। CBDT रवि अग्रवाल, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका रवि अग्रवाल, याद रखिएगा, ठीक है। UGC का याद रख सकते हो अध्यक्ष कौन है, विनीत जोशी है, ठीक है। इग्नो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इग्नो जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला है, ठीक है। पहले से महिला कोई नहीं बनी थी कुलपति इग्नो का, तो उमा कांजीलाल आपको याद रखना है। इसरो 11वें आपके कौन है, तो ये है आपके वी नारायणन। DRDO के जो पहले थे अध्यक्ष समीर वी कामत, ठीक है, याद रखिएगा। CSIR की जो पहले थी महानिदेशक वही है आपकी नाला थम्बी कलासेल्वी। और CSIR का चेयरमैन कौन होता है हमेशा, तो हमारे PM होते हैं। अभी कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है जो जब रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पटना हाईकोर्ट जो था पहले थे संगम साहू, अब जो नई बन गई है, अभी लेटेस्ट न्यूज है, यह है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ये क्या होगी, यही पटना हाईकोर्ट की अभी CJI होगी, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ से याद रखना है अजय, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI के कौन है चेयरमैन, अजय सेठ। चेयरमैन ऑफ फिक्की आनंद गोयनका। चेयरमैन ऑफ RBI संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। ICC के अध्यक्ष सबसे युवा जय सिंह। BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है इंडियन ओलंपिक, ठीक है, एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा, ये पहले ही बन चुकी थी, बट अभी फीफा न्यूज़ में तो मैं इसका ले लिया हूँ, पहले भी यही थे, ठीक है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियाना इन्फेंटिनो, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और फुटबॉल कोच कौन बन गए भारत के, तो खालिद जामिल, आपको अच्छे से याद रखना। यहाँ से इतना ही आपको याद रखना है, कुछ और है जो बस आप इसको देख लीजिए। एक था यूनेस्को के निर्देशक, जो यूनेस्को है UNESCO, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो यूनेस्को के जो निर्देशक है, डायरेक्टर जो बन गए खालिद एल इनानी, याद रखिएगा। उसके बाद जो 80वां सत्र चलता है, एक सत्र चलता है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो 80वां नंबर का जो सत्र चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो एनेलिना बेराबॉक, जो कि जर्मनी की है, आपको याद रखना है। बाकी पहले वाले ही कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। FBI के निर्देशक काश पटेल, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष है अभी आपको याद रखना है, आशीष खन्ना है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यू चीफ आए थे नासा के, याद रखना, जेरेड आइजकमैन, ठीक है। जा करने के लिए बहुत है। तो ये था आपका, हमने यहाँ दो क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आपका कॉन्फ्रेंस देखा, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट देखा,
उसके बाद अब जो हम देखेंगे फेस्टिवल, देखो फेस्टिवल जो ये स्टैटिक में भी आएगा, आपका स्टैटिक में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपका करंट में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले उत्तराखंड का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो रमना उत्सव उत्तराखंड, ठीक है। उसी प्रकार से 30वां नंबर का दिव्य कला मेला देहरादून में मनाया गया है, ठीक है। जैसे कि हरेला उत्सव हो गया, पुष्कर कुंभ हो गया, मांगसिर बगवाल हो गया, ये सब जो है उत्तराखंड में मनाते हैं, याद रखिएगा। तो स्टैटिक वाला पार्ट भी आपको मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हरेला हो गया, और मैं बता दूंगा जो ऊपर लिखा रहेगा, जैसे 2026 में 30वां दिव्य कला, तो करंट में भी कवर होगा, ठीक है। तो हरेला उत्सव हो गया, ठीक है, पुष्कर कुंभ हो गया, मांगसिर बगवाल हो गया, ये उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद है खीर भवानी मेला, एक खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं, जम्मू कश्मीर में, याद रखना। भैरदीन खलम उत्सव और चेरी ब्लॉसम उत्सव ये कहाँ मनाते हैं, मेघालय में। नुआखाई बोले, रज परवा बोले, तो नुआखाई और रज परवा उड़ीसा में, ठीक है। चापरकूट उत्सव, चपचप करने पे लगता है रम पी के, तो चापरकूट उत्सव मिजोरम, आपको याद रखना। मणिपुर से हमेशा पूछा जाता है, सिरोई लिली, ठीक है। चेरा ओबा, गान नगाई, योसोंग, खोंगजोम, हुन महोत्सव, ये पूछा जा चुका है, हुन महोत्सव। तो सिरोई लिली, चेरा ओबा, गान नगाई, योसोंग, खोंगजोंग, हुन महोत्सव मणिपुर। ये 2026 का था, याद रखिएगा। इमाइनू इरातापा, ये महोत्सव हमने कहाँ मनाया, तो आपका मणिपुर में, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक इटखोरी उत्सव हमने मनाया था, इटखोरी कहाँ, झारखंड में। अब आइए केरल का देखते हैं। त्रिशूरपुरम, अटुकल पोंगल, देखो अगर पोंगल रहेगा तो तमिलनाडु, और अटुकल पोंगल, अटक गए हो करेला खा के, तो अटुकल पोंगल रहेगा तो केरल आपको याद रखना है। तो त्रिशूरपुरम, अटुकल पोंगल और मकर विलक्कू, ठीक है, और भरनी उत्सव कहाँ, तो केरल, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना में, ठीक है। तो बतुखम्मा, मेदाराम जत्रा, ये मैंने पहले भी करवाया, बतुखम्मा हो गया, मेदाराम जत्रा होगा तेलंगाना में। और सरस्वती पुरस्कारालु कुंभ जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो सरस्वती होता है ना, कितना अच्छा गाना गाता है, तो गाना मतलब सरस्वती है इसमें, तो तेलंगाना सरस्वती पुरस्कारालु याद रखने। और 2025 बोनालू उत्सव भी बहुत ही न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा तेलंगाना बोनालू उत्सव। उसके बाद अरुणाचल न्यूकोम फेस्टिवल मनाया जाता है, लोंगटे मनाया जाता है, और कोरा उत्सव आपको याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र का जो सबसे फेमस है काला घोड़ा महोत्सव और गुरी पर्वा, आपको महाराष्ट्र याद रखना है। महाराष्ट्र से और याद रखना है डोल यात्रा महोत्सव 2026 वाला है, करंट का है, डोल यात्रा महोत्सव, और हट्टी रिसाल, ये दोनों 2026 का करंट का है। डोल यात्रा महोत्सव 2026 और हट्टी रिसाल उत्सव तो महाराष्ट्र, ठीक है। पश्चिम बंगाल गंगा सागर उत्सव, मदुआ धर्म मेला या मदुआ महोत्सव, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद है 2026 में झारखंड में इटखोरी महोत्सव और सरहुल महोत्सव, ये भी झारखंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखो खुबानी, लद्दाख का बात करते हैं, खुबानी हेमिस महोत्सव, तो खुबानी और हेमिस महोत्सव लद्दाख। और स्पुतनिक गोस्तर महोत्सव भी आपका लद्दाख 2026 में ये मनाया गया है। बाकी जास्कर महोत्सव इस तो आपको पता ही होगा कि उसमें ही आता है, ठीक है। सुरू समर फेस्टिवल, ये इतना याद रखना, यहाँ जो याद रखना है खुबानी, हेमिस और स्पुतनिक गस्टर, याद रखिएगा। लोसार महोत्सव हमेशा जो मनाया जाता था लद्दाख में, इस बार जो लोसार, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, इस बार जो लोसार महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, इस बार जो लोसार महोत्सव मनाया गया है ये हिमाचल प्रदेश में, और रोलेन महोत्सव भी हिमाचल प्रदेश। तो लोसार 2026 हिमाचल प्रदेश। जत्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में, आपको अच्छे से याद रखना है, जत्रा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। नई दिल्ली का बात करते हैं तो कलम और कवच उत्सव मनाया गया था, पर्पल उत्सव मनाया गया था, कथक उत्सव मनाया गया था, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया था, बोडोलैंड मनाया गया था, फूल वाली घाटी। और दो बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति कला उत्सव जो मनाया गया 2026 वो नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ ये एक है पर्पल फेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है ना, एक है पर्पल फेयर, पर्पल मेला 2026 वाला, वो गोवा में मनाया गया, याद है। सूरजकुंड शिल्प मेला हमेशा फरीदाबाद हरियाणा में ही मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल अच्छे से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। सिग्मो उत्सव ये याद रखिएगा, गोवा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। तमिलनाडु थाईपूसम एंड जल्लीकट्टू, थाईपूसम एंड जल्लीकट्टू आपको तमिलनाडु, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026, देखो चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, वो चेन्नई में है, ठीक है। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में आता है उगदी, बाली पद्मी
और कंपाला, जिसमें कि उगदी और कंपाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उगदी पूछा जा चुका है पहले। तो उगदी और कंपाला और बाली पद्मी, ये है आपका कर्नाटका में मनाया जाता है। बिहू से जितना भी आएगा असम मारोगे, जैसे कि बोगा बिहू, ठीक है, अच्छे से याद रखना, असम, ठीक है। काटी बिहू असम। अम्बुवाची मेला बहुत बार किए हैं, असम। उसके बाद बगुरम्मा नृत्य महोत्सव, बगुरम्मा वहाँ का फोक डांस भी है, ठीक है, याद रखना। तो ये असम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ मनाया गया था 2025 में? मध्य प्रदेश में। वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सांबर, सांबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सांबर झील राजस्थान, तो सांबर महोत्सव राजस्थान, ठीक है। पहला जैन चादर महोत्सव, ये 2026 वाला है, पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, धानु यात्रा। एक है मैदाराम यात्रा, तो उसको क्या बोलोगे? तेलंगाना। यह है धानु यात्रा, तो यह है आपका उड़ीसा। बहसोली उत्सव और हैरत पर्व, यह है आपका कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका उत्सव, ठीक है। अब हम लोग आएंगे आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए 2026 और 25 दोनों का हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से पूछता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 2026 का देख लेते हैं। लेमेटी एक्सरसाइज, लेमेटी ये जितने भी सैन्य अभ्यास हुए, तो जो लेमेटी एक्सरसाइज है किसके साथ करते हैं? सीएचएल के साथ करते हैं, और सीएचएल में ही हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। एक है वज्र प्रहार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वज्र प्रहार और एक है आपका धर्मा गार्जियन। देखिए तो वज्र प्रहार जो है आपका वज्र प्रहार, ठीक है, तो वज्र प्रहार किसके साथ करते हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका के साथ करते हैं। ये कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा हिमाचल, बकलो हिमाचल में हुआ। धर्मा गार्जियन, ठीक है, ये किसके साथ करते हैं हम लोग? ये जापान के साथ करते हैं, ठीक है। ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। वायु गार्जियन, अच्छे से जिसका मैं बोलूँ ना याद रखो कि कहाँ हुआ, जैसे कि इन दोनों का मैंने बोला कहाँ, ये भारत में हुआ, ये हिमाचल में वज्र प्रहार और उत्तराखंड में आपका धर्मा गार्जियन। वायु गार्जियन किसके साथ करते हैं? तो याद रखिएगा थाईलैंड के साथ। और 2025 में हमने थाईलैंड के साथ दो किया था स्पेशल, एक है श्याम भारत जो कि थाईलैंड में ही हुआ था पटाया में, और था एक मैत्री जो कि आपका मेघालय के उमरोई में हुआ था। तो मैत्री और श्याम भारत में हम लोग किसके साथ करते हैं? तो आपका थाईलैंड के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद है वायु शक्ति, ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स ने किया था, ठीक है, ये घरेलू सैन्य अभ्यास है और ये राजस्थान के पोखरण के रेंज में हुआ था। एक है मिलन, मिलन के बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये नेवी एक्सरसाइज है। कहाँ हुआ था 2026 वाला मिलन? तो विशाखापट्टनम में, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है खंजर, ये किसके साथ करते हैं? तो किर्गिस्तान के साथ करते हैं। कहाँ हुआ? तो भारत में ही हुआ, भारत के असम राज्य के मीसामारी में हुआ, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्ती, दोस्ती में क्या है मिलने के लिए? भारत श्रीलंका और मालदीव मिलके करता है। तो 2026 वाला जो हुआ है दोस्ती, ये कहाँ हुआ है? तो ये मालदीव में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना, कहाँ? मालदीव में हुआ है। उसके बाद है आपका ककाडू, क्या है आपका? ककाडू। तो ककाडू 2026 जो हुआ है, ककाडू कंगारू, ठीक है, तो ककाडू जो है ये बहुराष्ट्रीय है और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक है सी ड्रैगन, ये भी बहुराष्ट्रीय है, ठीक है, जिसमें भारत भी गया था, क्वाड देश बेसिकली है और इसमें और भी देश है। तो अभी याद रखना कि सी ड्रैगन कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ, जिसमें क्वाड देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में आपको पता होगा कौन से देश है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो सी ड्रैगन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ 2026 वाला। अब 2025 वाला देखते हैं। एक है साइक्लोन, किसके साथ करते हैं? भारत और मिस्र साथ में करता है और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ था। ये 2025 वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो साइक्लोन मिस्र के साथ करते हैं, राजस्थान में हुआ, ठीक है। दूसरा डेजर्ट साइक्लोन, ये साइक्लोन है, ये डेजर्ट साइक्लोन है। तो इसमें कौन है? भारत यूएई, ठीक है। तो भारत और यूएई और ये अबू धाबी में हुआ था, याद रखिएगा। भारत यूएई के साथ करते हैं, ये अबू धाबी में हुआ था। एक होता है एक्सरसाइज एक्टिवेरिन, ये मालदीव के साथ करते हैं। एक दोस्ती भी हमने किया था, ठीक है। तो ये भारत और मालदीव जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ एक्टिवेरिन कहाँ हुआ था? तो भारत और मालदीव और तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। एक है हरिमो शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये भी आपका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, हरिमो शक्ति। एक होता है गरुड़ा शक्ति, गरुड़ शक्ति या गरुड़ा शक्ति, और एक होता है समुद्र शक्ति। ये दोनों हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं।
गरुड़ शक्ति जो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो हमने हिमाचल में किया था, और समुद्र शक्ति जो नेवी एक्सरसाइज है जो कि हमने विशाखापट्टनम में किया था, याद रखिएगा। शक्ति हमने बताया शक्ति, गरुदा और वरुणा, यहाँ गरुदा शक्ति है, ठीक है। तो गरुदा, वरुणा और शक्ति ये तीनों किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। मित्र शक्ति किसके साथ हुआ था? तो मित्र शक्ति जो हुआ था, मित्र भूषण अवार्ड जिसने दिया था मोदी जी को श्रीलंका के साथ, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका बेलगामी कर्नाटका में हुआ था। एक है स्लीनेक्स, एस फॉर श्रीलंका और आई फॉर इंडिया, तो स्लीनेक्स जो हुआ था भारत और श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। अजय वारियर और कोंकण ये दोनों हम यूके के साथ करते हैं। तो अजय वारियर जो हुआ था यूके के साथ हमने किया, ये राजस्थान में किया, ठीक है। और कोंकण जो हमने किया ये कोंकण तट पश्चिमी तट पे हमने किया, ठीक है। कोंकण मतलब पश्चिमी वाला जो तट है। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। मालाबार अगेन ये क्वाड देश के बीच में होता है मालाबार, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर में हुआ था। विनेवेक्स VIN लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं? VIN BAX, तो V से वियतनाम और I से इंडिया। ऐसा स्थिति हो गया है, गर्म में रिकॉर्ड कर नहीं सकते, नीचे आवाज़ आएगा, और अपने रूम में आते हैं तो विदाउट AC हम कर ही नहीं सकता, और AC से हो रहा है खांसी, तो इसी को बोला जाता है न जिया जा रहा है न मरा जा रहा है। चलिए कोई नहीं, बस आपको इसको अपना बना लेना है, ठीक है। और हंसते हुए बाहर आओगे और रिजल्ट में फिर सक्सेस पार्टी में। विनेवेक्स भारत और वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई, यहाँ हुआ है, याद रखना। नोमैडिक एलिफेंट हम लोग मंगोलिया के साथ करते हैं और उलन बतौरा में हुआ था। ये सब 2026 वाला मैंने ऊपर ही कर। डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान और पुणे में ये हुआ था। कुछ और है बस उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीछे का भी पूछेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। टाइगर ट्रम्प मैंने आपको बताया था, टाइगर ट्रम्प और टाइगर क्लो। टाइगर अपने आप को कौन समझता है? ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प और टाइगर क्लो ये दोनों हम लोग USA के साथ करते हैं। टाइगर ट्रम्प ये वाला पूछा जा चुका है, विशाखापट्टनम में हुआ था, याद रखिएगा। और टाइगर क्लो उत्तर प्रदेश में। मैत्री मैंने बता दिया थाईलैंड के साथ करते हैं, ठीक है, मेघालय में हुआ था। श्याम भारत हमने थाईलैंड के साथ किया था, पटाया में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर करता और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सिम्बेक्स, एस फॉर सिम्बेक्स, आई फॉर इंडिया, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। ये आपका नेवी एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर में हुआ था। प्रचंड प्रहार, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। प्रचंड प्रहार, ड्रोन कवच और युद्ध कौशल ये भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया था। पासेक्स भारत और ग्रीस के बीच में होता है, इसमें आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जय माता, ठीक है, तो जय माता याद रखिएगा भारत और जापान के बीच में होता है, और ये चेन्नई पे हुआ था। और एक होता है जय मैक्स 2025, ये भारत और जापान के बीच में हुआ था, पर ये जापान में हुआ था। एक हुआ था एकेमी जो कि हमने तंजानिया के साथ किया था, ठीक है, भारत और अफ्रीका के देश में, जो कि तंजानिया में हुआ था, याद रखिएगा। एक है युद्ध अभ्यास जो कि अमेरिका अलास्का में हुआ था, और एक है इंदिरा जो कि हमने रसिया। कैसे मैंने आपको करवाया था इंदिरा, याद करो, INDIRA, आई फॉर इंडिया, IND इंडिया और R फॉर रसिया। तो इंदिरा जो है हम लोग भारत और रूस के बीच में होता है, और ये आपका राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड रेंज में। और एक है इकट्ठा, ये जो है भारत और मालदीव, क्योंकि माल जब आता है तो सब लोग इकट्ठा होता है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, जहाँ जिसके पास माल होगा वहीं होगा, तो ये मालदीव में। ये था आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। ये जो लगाया हूँ यहाँ ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का हम लोग देखते हैं, यहां से हमेशा क्वेश्चंस रहता है, और आपको इस बार भी रहेगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट बुक, द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा, किसने लिखा है? R कौशिक ने लिखा है, अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों में से एक आने की संभावना है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, DY चंद्रचूड़। वाई भारत मैटर, S जयशंकर, ठीक है। उसके बाद है आपका हार्ट लैम्प, आपको पता है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, तो हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक, अच्छे से याद रखिएगा। फ्लैश मैन बुकर अवार्ड डेविड सलाई, याद रखिएगा। उसके बाद आते दिया सलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिया सलाई ये आ भी चुका है बिहार पुलिस में पिछला वाला वैकेंसी में। कैलाश सतार्थी, और कैलाश सतार्थी ने अभी एक बुक लिखा है करुणा, आगे आपको मिलेगा। और इनको ये अवार्ड क्या मिला है 2026 का? दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। 2014 में इनको शांति में नोबेल अवार्ड मिला था। एक है बियॉन्ड दी कंट्री रूम, ठीक है, सॉरी बियॉन्ड दी कोर्ट रूम, तो कोर्ट में जाते हो तो फॉल मतलब गिर गए हो तभी ना कोर्ट में जा रहे हो, तो बियॉन्ड दी कोर्ट रूम, तो फॉली एस नरीमन, याद रखिएगा। लाइफ ऑन मार्स, क्या है? लाइफ ऑन मार्स,
कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले। क्या है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले आपको याद रखना है। आई हैव द स्ट्रीट, क्या है? आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन आपको याद रखना है। आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आर अश्विन ये सब आ चुका है। उसके बाद है द वन, किसने लिखा है? शिखर धवन, द वन शिखर धवन। कैरोस जेनी एरनबैक। ऑर्बिटल आपका समांता हार्वे, ये आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये जो था 2024 वाला जो मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल, बट याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो उसके बाद है कौन देश को वासी? सूर्यवाला। कौन देश को वासी? सूर्यवाला, ठीक है। स्टम्पेड सैयद किरामानी। मैं जब तक आई बाहर गगनगिल, ठीक है। मैं जब तक आई बाहर गगनगिल। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 अमिताभ कांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल अवार्ड मिला था पहले, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति। वॉइस ऑफ वॉइसलेस इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा, ठीक है। विंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल पांडे, मैं जहाँ बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वही वाला आएगा एग्जाम में, देख लेना। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जनरल अनिल चौहान। मोदी मिशन, ये ऑलरेडी आ चुका है, ब्रिजेश देसाई। चोला टाइगर ऑलरेडी आ चुका है, अमीश त्रिपाठी, ये ऑलरेडी आ चुका है और 2-3 बार आएगा। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, जिनके लिए इनको NCC अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, इसी बुक के लिए मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ ये भी बहुत अच्छा बुक है, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ माई बिलव्ड लाइफ, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक है अमिताभ घोष, एक है अमिताभ कुमार, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना, दोनों लिखा रहा था, मतलब आया था। तो ये है माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, अमिताभ बच्चन को सब लव करते, तो माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार। एक होगा अमिताभ घोष, ठीक है, उसको बताऊंगा। तो माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार। विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, साक्षी मलिक, ठीक है। उसके बाद है स्पीकिंग विथ नेचर, अगेन इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र गुहा। द विनर माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, सेन वाटसन। द इमरजेंसी डायरी नरेंद्र मोदी। द वन ये मैंने करा दिया। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड। सोर्स कोड इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स। वंस लिव्ड हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री। संस्कृत का 5वां अध्याय, ये मोदी जी का मतलब जो भी वो स्पीच दे उसका कंपाइलेशन है, याद रखिए, तो पूछा जा सकता है। संस्कृत का 5वां अध्याय किनका स्पीच का कंपाइलेशन है? तो मोदी जी का, आपको अच्छे से याद रखिएगा। ये मैंने आपको करा दिया। वॉइस ऑफ वॉइसलेस, दलाई लामा, उनका ओरिजिनल नाम है तेंजिंग गैट्सो, दलाई लामा, याद रखिएगा। नालंदा, हाउ इट चेंज, ठीक है, अभय कुमार, याद रखिएगा। यही है आपके अमिताभ। एक है माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ क्या है? अमिताभ कुमार, ये है अमिताभ घोष। तो वाइल्ड फिक्शन एंड गोस्ट आई, अभी इन्होंने एक और बुक लिखा है गोस्ट आई, तो अच्छे से याद रखना, अमिताभ घोष, ठीक है। बस यहाँ से ये है, और कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ है, जो मैं बता रहा हूँ कर लो, ठीक है, लाइफ का बात है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो, ठीक है। डिफरेंट बट नो लाइस, अनुपम खेर। विंग्स टू आवर होप्स, ये स्पीच है द्रौपदी मुर्मू का कंपाइलेशन, स्पीच विंग्स टू आवर होप्स। सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, इंपॉर्टेंट है, ये राइटर संजय बारो, ठीक है। सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल संजय बारो। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई, ये भी पहले इनको 2006 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल मिला था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, किरण देसाई। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। उसके बाद है चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पहले का पर न्यूज़ में रहा था, ये आने की संभावना है। अभी देखिए 2026 का अगर हम लोग बात करें, करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन, कैलाश सत्यार्थी, सुपर इंपॉर्टेंट। बर्निंग अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, सुनील अमृत, इनको ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बुक का नाम है बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ, और राइटर का नाम है सुनील अमृत, ठीक है। उसके बाद है आपका जो अभी सरस्वती सम्मान मिला है किनको? राम कुमार मुखोपाध्याय को, किस चीज़ के लिए? हरा पार्वती कथा के लिए। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में मिला है, कौन सा कृति के लिए? जीते जी इलाहाबाद। नवतेज शरण को इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2025 वाला, कौन सा? क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है हाँ ये द सेग हु री इमेजिन हिंदुज़म, शशि थरूर, आगे वाले एग्जाम में सब में ये पूछा जाएगा। द ग्रेट
सैंक्शन हैक उर्जित पटेल, द ग्रेट सैंक्शन हैक उर्जित पटेल। उसके बाद द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग, इसे मैंने पहले क्या करवाया था, सर्कल ऑफ लाइफ, यहाँ क्या द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग सुधा मूर्ति। मदर मेरी कम्स टू मी हो गया ये अरुंधति। गोस्ट आई अमिताभ घोष। ठीक है, इतना आपको कम से कम यहाँ से याद रखना है। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट आपका क्या था, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट बुक। अब आते हैं हम लोग जो जीआई टैग है। ठीक है, जीआई टैग से पूछा जाता है। सबसे पहले 2026 का एक बार हम लोग देख लेते हैं। नगोरी अश्वगंधा राजस्थान, नगोरी अश्वगंधा राजस्थान। पोंडोरा खादी आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना। उसके बाद वेरायूर कटन सॉरी और कविंदा पारी शक्कर तमिलनाडु। थ्यूमल्ली चावल, ठीक है, और अंबस मुद्रम चोप्पू तमिलनाडु। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से भी याद करवा दिया। रंगनाई पचरा त्रिपुरा। तिरंगा बर्फी यूपी, ये आ चुका है। इसके बाद है ढेकनाल माझी उड़ीसा। रामबान अनारदाना, ठीक है, अनारदाना क्या होता है, जमा होता है, तो जम्मू कश्मीर। सांगनेरी प्रिंट राजस्थान। अमल सात चीकू गुजरात। पन्ना हीरा तो मध्य प्रदेश होगा। पोंडारू ये मैंने कहा ये आंध्र प्रदेश। अंबाजी का संगमंगल, अंबाजी का रात भर जगराता गुजरात। इस तरीके से ओजोफेनी, फन करने गोवा जाते हैं तो ओजोफेनी। ठीक है, कन्नन दिपिया, ठीक है, दिपिया, ठीक है, तो कांदिया करेला खाने के बाद, तो कन्नन दिपिया केरल। ऐसे याद नहीं करोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे। नौलेन गुर पश्चिम बंगाल और वारंगल, आपको पता है वारंगल कौन सा जगह है, तेलंगाना में, तो वारंगल मिर्जा आपका तेलंगाना। ठीक है, इधर साइड का देख लेना जो 2025 का। अब देखते हैं कुछ ऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑपरेशन। सबसे पहले याद रखना ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन किसने चलाया था, तो असम सरकार ने चलाया था ऑपरेशन फाल्कन। ठीक है, क्यों चलाया था ऑपरेशन फाल्कन, तो आपका जो गेंडों का जो तस्करी होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया था। अभी इसी तरीके से ऑपरेशन क्रैक डाउन चलाया गया था। ऑपरेशन क्रैक डाउन किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन क्रैक डाउन जो चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, ताकि जो साइबर फ्रॉड होता है ये रुके। तो ऑपरेशन क्रैक डाउन किसके द्वारा, तेलंगाना, याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ है आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका द्वारा ईरान पर परमाणु और सैन्य हमला। तो याद रखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसने चलाया था, अमेरिका ने चलाया था। किस पे किसके अगेंस्ट में, तो ईरान के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन स्वदेश। क्या ऑपरेशन स्वदेश, ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा वापसी के लिए। सिंपल है, पूछा जाएगा गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के, तो ऑपरेशन स्वदेश आपको याद रखना है। एक है ऑपरेशन एग्जोल्यूट, ये है ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, तो ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या था ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व में, तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे इनको सीधा उठाया था कहाँ से, वेनेजुएला से ले गया यूएस। तो वही था, वही वाला वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आपको वेनेजुएला से उठा के जो ले गया था यूएस, उसी को कहा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन सागर बंधु क्या था, तो आपको पता है एक चक्रवात आया हुआ था, दैत्य चक्रवात। ठीक है, जिसमें श्रीलंका को हेल्प बहुत प्रभावित किया था, तो उसी को हेल्प करने के लिए, तो पूछा जाएगा श्रीलंका को हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सागर बंधु दैत्य वहाँ आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशन हॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई ने चलाया है। सीबीआई वाला पूछा भी गया है पिछले सालों में। तो ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई द्वारा जो ऑनलाइन जो बाल शोषण जो होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए तो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया है। C4 सीबीआई, C4 आपको याद रखना है, C4 सीबीआई यहाँ अच्छे से याद रखना है। तो ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने चलाया, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कुछ ऑपरेशन आपके और हैं जो अभी लेटेस्ट हैं, जैसे ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार ने चलाया था ऑपरेशन कालनेमी, आपको अच्छे से याद रखना है, जो झूठे साधु होते हैं उनको पकड़ने के लिए। एक था ऑपरेशन फायर ट्रायल, आपको याद रखना है, फायर ट्रायल। तो ऑपरेशन फायर ट्रायल क्या था, तो जो गलत जो पटाखे आते हैं चाइना से उसको रोकने के लिए, तो ऑपरेशन फायर ट्रायल था। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना ने चलाया था अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो था वो इजराइल ने चलाया था ईरान के अगेंस्ट में। और एक था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान ने चलाया था इजराइल के लिए। और एक था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एक तो एपिक फ्यूरी चलाया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो ये अमेरिका ने चलाया था ईरान के अगेंस्ट में। और एक और क्या चलाया था, एपिक फ्यूरी। ठीक है, चलिए ये ऑपरेशन से बाकी पहले का कुछ ऑपरेशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, पर जो मेन जो अभी लेटेस्ट था वो मैंने आपको यहाँ करवा दिया। ठीक है,
हाँ ये एक यहाँ था, एक इम्पोर्टेंट था, वो मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ ये ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना सरकार ने चलाया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले 2026 वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यह अनमोल योजना, तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार अनमोल योजना, दिल्ली सरकार अनमोल योजना। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश। गोधम योजना छत्तीसगढ़। निर्भया निशा पहल केरल, निर्भया निशा पहल केरल। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। वन्यजीवी दीदी पहल, वन्यजीवी दीदी पहल झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली। अनमोल योजना दिल्ली। पिंक सहेली कार्ड योजना दिल्ली। उसके बाद ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पढ़ाई विथ एआई योजना, पढ़ाई विथ एआई योजना हिमाचल प्रदेश। आमे पढ़ीवा आमे भसारी योजना, आमे पढ़ीवा आमे भसारी योजना उड़ीसा। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश, रायथन्ना कैसे याद करवाया था, अंधे आदमी तो क्या होता है, राय ले लेके जाता है आगे, तो रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात, ठीक है। और ग्राम उत्थान, देखो नमो लक्ष्मी योजना गुजरात, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा। ग्राम उत्थान योजना गुजरात। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना गुजरात। अब यहाँ ये जो हाईलाइट किया वो देख लेना, बाकी पीडीएफ से देख लेना, यहीं से आने वाले। देखो उसके बाद है श्रद्धांजलि योजना असम, और असम का जो सबसे दो लेटेस्ट है अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय 2.0 योजना। उसके बाद है सीएम फ्लाइट योजना, सीएम फ्लाइट योजना, तो सीएम फ्लाइट योजना, अरुण 2.0 योजना, एतिकोली दूतीपात योजना, ये तीनों याद रखना आपका असम से है, ठीक है। उसके बाद असम से प्रेरणा योजना भी है, ठीक है। अरुणोदय मैंने बता दिया, निजोइत मोइना मैंने बता दिया, मैंने पहले कर चुका हूँ। निजोइत मोइना योजना असम, अरुणोदय असम अभी मैंने बताया। उसके बाद बिहार का याद रखना, अभय ब्रिगेड योजना बिहार। महिला संवाद योजना बिहार। प्रतिज्ञा योजना बिहार। विवाह मंडप योजना बिहार। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, ठीक है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, ठीक है। हर खेत स्वास्थ्य खेत हरियाणा, ये बहुत पहले का है तो इस पर फिर हम लोग नहीं जाएंगे। तो कुछ ये योजना है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका थालकी बंदना योजना आंध्र प्रदेश, थालकी बंदना योजना आंध्र प्रदेश, ठीक है। सद्भाव 2.0 कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद है वृक्ष रोपण परियोजना केरल, ज्योति केरल। उसके बाद एन प्राउड योजना केरल, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी विकास योजना तेलंगाना, ठीक है। इसमें काफ़ी है कुछ, मतलब जो 2025 वाला अभी पर जो लेटेस्ट है, जो आपको एग्जाम में आने का समझ, जैसे दीपम 2.0 मैं बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीपम 2.0 दीप है जलाएगा तभी ना अंधे को दिखेगा, तो दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश। वसुंधरा 3.0 असम। विकसित गांव योजना गोवा, ये गोवा नहीं है उड़ीसा है। मैंने कैसे याद करवाया था, विकसित हो गया है कि उड़ रहा है एकदम, ठीक है, इतना विकसित हो गया, ठीक है। युवा निधि कर्नाटका, युवा शुद्धि कर्नाटका, ये सब 2025 वाला है, युवा निधि युवा शुद्धि, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स योजना कर्नाटका, ठीक है, याद रखना। उसके बाद सीएम हो गया, हाँ सीएम साथ योजना त्रिपुरा, पूरा का पूरा साथ रहूँगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, याद रखना यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब जो हम लोग देखते हैं कुछ ऐप एंड पोर्टल देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है आपका एसी नेट ऐप, किसने, तो ई फॉर इलेक्शन कमीशन, तो भारतीय चुनाव आयोग ने ईसी नेट ऐप किसने जारी किया है, प्रतिभा सेतु यूपीएससी द्वारा, प्रतिभा सेतु यूपीएससी द्वारा। मैंने इसके मतलब समझा दिया था कि कौन सा ऐप क्यों लॉन्च किया गया, अभी कम से कम याद रखो, यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु। प्रवाह पोर्टल आरबीआई, प्रवाह पोर्टल आपका आरबीआई याद रखना है। उसके बाद है सचेत ऐप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एआई यशोदा किसने लॉन्च किया था, ओमेन कमीशन ने किया था। राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने किया था। स्वरेल आपका रेलवे से जो सबसे लेटेस्ट वाला याद रखिएगा, रेलवे का जो सबसे लेटेस्ट था वो था आपका, हाँ साइन, याद आ गया, साइन SHINE साइन,
साइन ऐप, साइन ऐप, ठीक है, साइन ऐप। उसके बाद मित्रा पोर्टल सेबी, मित्रा पोर्टल सेबी। उसके बाद सक्षम, सक्षम जो होगा सक्षम चुनाव आयोग, सक्षम चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ऊपर क्या पता था, एसी नेट, एसी नेट। लोकपत मोबाइल मध्य प्रदेश, सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल। अच्छे से ये सब चीज याद रखिएगा। उसके बाद गज रक्षक ऐप किसने किया था, मध्य प्रदेश, गज रक्षक मध्य प्रदेश। उसके बाद सी बॉक्स पोर्टल किसने किया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था, ठीक है। उसके बाद था एक नेवर एलोन, कहाँ गया, हाँ नेवर एलोन किसने किया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने। समीर 2.0 किसने किया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। और गज रक्षक मध्य प्रदेश ने। साइन ऐप इंडियन रेलवे ने। और भारत इंडियन रेलवे का पहला जो रोबोट बनाया है, ह्यूमैनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या है, ASC अर्जुन। ये कहाँ लगेगा, विशाखापट्टनम में आपका लगेगा। ये पूरा का पूरा था। बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ आप कौन सा कर लोगे तो एक बार आप नोबल अवार्ड जरूर देख लेना, ज़्यादा नहीं है, एक बार जरूर देखिएगा। मुझे लगता हो सकता है वो पूछ लिया जाए जब तक, ठीक है। तो नोबल अवार्ड एक देखिए, बाकी सब चीज़ मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इसको कंप्लीट करके ही जाइएगा। अब ये 3 PDF आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये पूरा का पूरा 500 वाला, ठीक है। और इसका वीडियो के बारे में भी, वीडियो भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। PDF में लिखा गया कैसे आपको PDF से वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो आप देख ही रहो, एक ये PDF, एक ये वाला, और एक जो है आपका बिहार पुलिस का ये वाला PDF, ठीक है। ये तीनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, नीचे लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके नॉमिनल जो भी चार्जेस है वो पे करके इसको डाउनलोड करके एकदम जितना भी आपके पास समय है इसको देख जाइएगा। और बेस्ट विशेष, और जितना हमसे हो पाएगा, एक स्टैटिक मुझे लगता है आपको करवा देना चाहिए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बहुत मेहनत किया गया था। जय हिंद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।